वनस्पते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है आज के आखिरी सेशन में, जो हम पहले से तीसरे अध्याय के और भी सेशन ले रहे हैं। तो आज हम तीसरे अध्याय का जो आखिरी भाग है, आधे से आगे वाला, वो हम चर्चा करेंगे। पिछली बार हमने चर्चा किया था कि तो कर्मयोग के उपलक्ष्य में तीसरे अध्याय में दो विषयों के बारे में चर्चा हुई है अब तक। एक कि कर्म करना ज्यादा बेहतर है कि त्याग करना ज्यादा बेहतर है, ये अर्जुन को प्रश्न आता है। उसके बाद हमने योग की अलग अलग सीढ़ियों के बारे में चर्चा की थी, और आज चर्चा करेंगे कि आदर्श कर्मयोगी कैसे होता है। और चौथी शिक्षा कि आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु क्या है। तो कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को कि कर्म करना भगवान को अर्पण करते हुए और त्याग करना, ये दोनों ही सेम है, पर कर्म करना भक्ति करते करते भगवान को अर्पण करना ये ज्यादा श्रेष्ठ है। क्योंकि यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कर्म करते करते जब हम कोई भी चीज भगवान को अर्पण करते हैं, निष्काम कर्मयोग करते हैं, तो हमारा हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है। वरना अगर कोई अपरिपक्व, मतलब प्री बहुत जल्दी कोई अगर संन्यास ले लेता है या त्याग कर देता है, तो उनका हृदय साफ न होने के कारण वो फिर से भौतिक चीजों में फंस जाते हैं। तो इसीलिए कर्म करना ज्यादा बेहतर है। और यहाँ पे भगवान अभी कर्म संन्यास के बारे में बता रहे हैं। तो कर्म करते करते संन्यास लेना, ऐसे। तो अभी भगवान ने अब तक हमको बताया है कि निष्काम कर्म योग कैसे करना चाहिए। यज्ञात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। भगवान ने बताया कि आप कर्म करते करते भगवान को अर्पण करेंगे जो भी कर्म कर रहे हैं, और यज्ञ के रूप में करेंगे तो हमें कोई उसका रिएक्शन नहीं मिलेगा। उसके बाद हमने चर्चा की थी कि योग की सीढ़ियां कैसी होती है। एक विस्तृत सीढ़ी है या एक्सपांडेड योगा, उसको बोलते हैं हम लोग। इसमें पशु जीवन से, मतलब कोई अगर नास्तिक भी रहेगा तो नास्तिक के स्थिति से भक्ति योग के कैसे आना है ये बताया है। पर ये बहुत लंबी सीढ़ी है, इसमें बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी है योग सीढ़ी से प्रगति। इसमें डायरेक्टली सकाम कर्म योग पे हम पहुंचते हैं। और सबसे फास्ट है स्वचलित सीढ़ी, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेस एलिवेटर। एक्सप्रेस एलिवेटर होता है ना, जो कहीं रुकता नहीं है बीच में। तो मैंने एक उदाहरण दिया था कि अगर 20 माले की बिल्डिंग है और उसमें 3 अलग अलग सीढ़ियां हैं, 3 अलग अलग, एक लिफ्ट है जो बीच हर फ्लोर पे रुकेगी, एक स्टेयर्स हैं या सीढ़ियां हैं जिससे आपको चल के जाना है, और तीसरा ऐसी लिफ्ट है जो कहीं भी रुकेगी नहीं, डायरेक्टली 20वीं माले पे जाएगी और आपको जाना है 20वीं माले पे। तो जो सीढ़ियों से जाते हैं उसको बोलते हैं विस्तृत योग सीढ़ी। जो लिफ्ट से जाते हैं पर हर फ्लोर पे रुकते हैं उसको प्रगतिशील योग सीढ़ी। और स्वयं चलित सीढ़ी मतलब एक्सप्रेस एलिवेटर, जो अगर कोई नास्तिक भी रहेगा पर वो भगवान को सब कुछ शरणागत कर देता है और साधना भक्ति शुरुआत करता है, तो वो डायरेक्टली एक ही जीवन में प्रेम भक्ति लेके गोलोक या वृंदावन, गोलोक वृंदावन या वैकुंठ पहुंच सकता है। पॉसिबल है। तो भगवान इसके बारे में बता रहे हैं। उसके बाद फिर भगवान बता रहे हैं कि कम से कम अगर आप निष्काम कर्मयोग नहीं कर सकते हो, भक्ति नहीं कर सकते हो, तो कम से कम आपने कोई देवी देवता के लिए यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि यज्ञ ही मनुष्य के जीवन का फाउंडेशन है। अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो जो देवी देवता हैं वो भी खुश नहीं रहेंगे, और ये जो जीवन है या भूतल पे वो टिकेगा नहीं। ये जो साइकिल बताया, चक्र बताया गया है, इस चक्र से हम समझ सकते हैं कि सब कुछ एक साइंटिफिकली चक्र से चल रहा है।
और अभी जो हम पीड़ाएं देख रहे हैं, अभी जो हम भौतिक जगत में जो हलचल मची है, वो इस कारण है कि प्राणियों को बुरी तरह से मारा जा रहा है। लाखों लाखों प्राणियों को रोज मारा जाता है और भगवान की भक्ति करना लोगों ने छोड़ दिया है। उसके कारण ये सब पीड़ाएं हम देख रहे हैं। तो इतना तक हमने पिछली बार देखा था। तो अभी आज देखेंगे कि आदर्श कर्मयोगी क्या होता है। तो अभी कोई बोल सकता है कि भाई ठीक है, आप निष्काम कर्मयोग के बारे में बता रहे हो या अलग अलग सीढ़ियों के बारे में बता रहे हो, पर मेरे मन में कोई इच्छा है ही नहीं। अगर वैसे कोई बोल सकता है कि मेरे मन में कोई इच्छा ही नहीं है, मेरे मन में ना ही कोई भौतिक इच्छा है, ना ही कोई आध्यात्मिक भौतिक इच्छा नहीं है, एंजॉय करने की इच्छा नहीं है, ना तो मुझे मोक्ष भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। तो फिर कर्म करने की जरूरत है क्या? ये प्रश्न कोई उठा सकता है। तो उसको भगवान अभी उत्तर दे रहे हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि ना ही मुझे स्वर्गलोक जाना है, ना ही मुझे मोक्ष चाहिए, ना ही मन में मेरे कोई भी इच्छाएं हैं ही नहीं। ऐसा अगर मेरी परिस्थिति हो तो मैंने क्या करना चाहिए? तो भगवान यहाँ पे बताएंगे अभी कि ऐसे लोग जिनके हृदय में कोई भी इच्छाएं नहीं है, बहुत कम होते, विरले होते हैं, पर उनको क्या करना चाहिए? उनको बाकियों को सही रास्ता, एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपने कर्म करने चाहिए। जो ऐसे गृहस्थ होते हैं या ब्रह्मचारी भी हो सकते हैं, जो सिर्फ, जिनके मन में कुछ नहीं है, इच्छाएं नहीं है, शुद्ध हो चुके हैं वो, पर अभी भौतिक जगत में हैं, तो उनको कम से कम लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए कि भाई कैसा कर्म करना चाहिए, ये कर्म करने चाहिए। जैसे कोई स्कूल में अगर टीचर होती है तो क्या करती है, उसमें से कई सारे प्रतिशत बच्चे जो होते हैं बिल्कुल डफर होते हैं, और एक दो बच्चे ऐसे होते हैं बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। तो वो क्या करती है, वो इंटेलिजेंट बच्चे को सामने बुलाती है और उससे कहलवाती है कि क्या करना चाहिए। तो जब वो बच्चे समझ जाते हैं कि अरे हमारे बीच में ये लड़का हम ऐसे कुछ बता रहा है, तो वो सुन लेते हैं और वो कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति है, सेल्फ रियलाइज सोल है, वो अगर बताएगा कैसे कर्म करने हैं, है ना, तो उसको देख के बाकी के लोग जिनको बिल्कुल भी भक्ति में रस नहीं है, जो भौतिक भौतिक जीवन में एकदम से पूरी तरह से मिक्स हो गए हैं, उनको बिल्कुल उसमें से बाहर आने की इच्छा नहीं है, ऐसे लोग या ऐसे आत्मा साक्षात्कारी लोगों को देख के भक्ति में आ सकते हैं। ये उसका कारण है। तो इसीलिए ऐसे हम कई सारे लोग देखेंगे, कई सारे व्यक्ति देखेंगे जो निष्काम कर्मयोगी हैं, उनके मन में कोई इच्छा ही नहीं है, पर वो क्यों कर रहे हैं ये कर्म? क्योंकि कर्म करने से बाकी के लोगों को समझ में आता है कि हाँ भाई ऐसे करना चाहिए, है ना। जैसे कोई टीचर होती है, वो बच्चों को जब पढ़ाती है ABCD 1 2 3, अब वो भी बच्चों के साथ A लिखती है, B लिखती है, ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं, पर बच्चों को सिखाने के लिए करती है। वैसे ही ये लोग आत्म साक्षात्कार उच्च कोटि के होते हैं। वो क्या करते हैं, दिखाने के लिए लोगों को कि भाई कैसे करना चाहिए, अपना जीवन कैसे बिताना चाहिए, रोल मॉडल कैसे होते हैं, ये दिखाने के लिए वो अपना कर्तव्य करते हैं। तो ऐसे जो है व्यक्ति, ऐसे जो भक्त होते हैं, वो कोई भी कर्म फल की उनकी इच्छा नहीं होती है, अनासक्त रूप से, अनिवार्य रूप से वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तस्मात् सक्तम सततम कार्यम कर्म समाचर, अशक्तो ही आचरम कर्म परम आपनोति पुरुषः। ऐसे परम पुरुष सिर्फ लोगों को एग्जाम्पल दिखाने के लिए अपना कर्तव्य करते हैं। तो इनमें से एक आते हैं जनक महाराज, जो सीता मैया के पिता थे। तो यहाँ पे कृष्ण भी पूछ रहे हैं कि ठीक है, आप बता रहे हो कि निष्काम कर्म वो करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो ऐसे कोई व्यक्ति हुए हैं क्या जिन्होंने निष्काम कर्म योग करके अपनी जीवन का सफलता पाई है? ऐसा कोई है क्या? तो कृष्ण भगवान अभी दो उदाहरण दे रहे हैं। पहले कि जनक महाराज ने अपने कर्तव्य से, अपने कर्मों से सबको आदर्श दिखाया कि कैसे व्यक्ति अपना कर्म कर सकता है और अपने जीवन में कर्म करते करते भगवान को अपना सब कुछ देते देते वो कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है। आप जनक महाराज के जीवन में देखेंगे कि उन्होंने सीता को इतने अच्छे से बड़ा किया,
और अपने कर्म करते रहे। ऐसा राम राज्य जैसा ही उन्होंने राज्य का पालन किया। तो ऐसे एक श्लोक आता है जो 21वां श्लोक है, यहाँ पर लिखा हुआ है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव तर्जनो सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। इसका मतलब है कि जो बड़े लीडर्स होते हैं, जिस तरह से व्यवहार करेंगे वो जनता भी उन्हीं उसी की तरह से व्यवहार करती है। जिस तरह से वो स्टैंडर्ड सेट करेंगे, उस तरह के स्टैंडर्ड्स वो सामान्य व्यक्ति भी सेट करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लीडर का महत्व बताया गया है कि जो लीडर होता है कोई भी सोसाइटी का, वो बहुत भी महत्वपूर्ण होता है कि क्योंकि उसके अनुसार ही उनकी सोसाइटी चलेगी। जहाँ पे अभी हम राम भगवान थे, रामचंद्र भगवान थे, जनक महाराज, युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, ये उच्च कोटि के राजा थे। वो अपने आदर्श से उन्होंने लोगों को दिखाया कि मैंने अपना जीवन कैसे होना चाहिए। अभी आप देखिए कि कलयुग में ऐसे ऐसे लीडर्स हैं जिनके कोई मूल्य नहीं है, जिनको कोई विजन नहीं है, मॉरलिटी नहीं है, कुछ भी नहीं, अच्छे गुण है ही नहीं, अध्यात्म तो दूर की बात है, और वो हमारे राज्यों को और हमारे देश को वो लीड कर रहे हैं। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि पूरा जो हमारा भारतवर्ष है, दुनिया की तो बात छोड़ ही दो, पर भारतवर्ष भी सुखी हो सकता है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। तो इसीलिए अच्छा राजा होना बहुत बहुत जरूरी है। हम ये देखते हैं कि सिर्फ पॉलिटिकल रीजन के लिए, छोटे छोटे कारण के लिए लोग झगड़ते हैं लीडर्स, तो वो दूसरों का क्या भला कर पाएंगे। तो अभी हम देखते हैं कि शास्त्रों में ऐसे कई सारे उदाहरण हैं, जैसे रामचंद्र भगवान ने खुद से इतने अच्छे उदाहरण प्रस्तुत किए, इतने सेल्फलेस उदाहरण प्रस्तुत किए कि जिसको देख के कोई भी उनकी तरफ उंगली नहीं कर सकता है। हाँ, ऐसे कई सारे उदाहरण हैं उनके जीवन में। यहाँ तक कि एक धोबी के कहने पे उन्होंने सीता को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ दिया। तो कोई बोल सकता है कि नहीं, उन्होंने पति का कर्तव्य नहीं किया, पर ये कोई दिखता नहीं है कि एक्चुअली राम भगवान एक पहले राजा थे। अब राजा के पोस्ट पे अगर कोई सेल्फलेसली काम नहीं करता है, निष्काम रूप से काम नहीं करता है, तो उस राजा की तरफ उंगली दिखाई जाती है और वो उस राजा का भला नहीं होता। इसीलिए राम भगवान ने ऐसा किया। तो उसके कारण बहुत सारे कारण हैं, ऐसे कई गुप्त कारण भी है जो हम जानते नहीं है। जो रामायण पढ़ते हैं गहराई से उनको समझ सकते हैं, क्योंकि भगवान राम भी कृष्ण ही है, और ऐसे भगवान राम कोई गलती नहीं करेंगे, है ना। तो उसको हम कहीं और कभी हम चर्चा करेंगे, पर उसके बारे में बहुत सारे कारण हैं जिसके कारण सीता मैया को उन्होंने वाल्मीकि आश्रम भेजा। फिर हम शिवाजी महाराज देखते हैं, महाराष्ट्र में बहुत बड़े राजा थे। वो जब भी कोई गलती करता था, ये नहीं देखते थे कि ये मेरे फैमिली का है, ये मेरे बास वाला है, कुछ नहीं देखते थे। जब भी गलती प्रूव होती थी उसको सजा मिलती थी, भले उनका इमीडिएट फैमिली मेंबर ना क्यों ना हो, है ना। ऐसे चाणक्य पंडित भी थे जो अपना काम और अपना ऑफिस का काम और पर्सनल काम दोनों अलग रखते थे। फिर राजा शिबी नामक थे, राजा रंती देव थे। ये उच्च कोटि के राजा हुए हैं जिन्होंने अपने कर्मों से ये दिखाया है कि राजा का कर्तव्य कैसे क्या होता है, लीडर कैसा होता है। उसके हिसाब से फिर बाकी प्रजा भी उनके साथ साथ चलती है। इसलिए लीडर होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और हमारे जीवन में भी एक मौका आता है कि जब हम कोई माता पिता बनते हैं या टीचर बनते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कैसे रोल मॉडल हैं, किस तरह से हम प्रस्तुत आ रहे हैं अपने बच्चों को स्कूल में और इन जनरल सोसाइटी में। अगर हम गलत व्यवहार करेंगे तो लोग देखेंगे, बोले अरे यार ये देखो जा रहा है, तिलक तो पहनता है बट बिल्कुल अच्छा काम नहीं करता। तो इसीलिए हमें अपना आदर्श प्रस्तुत करना बहुत बहुत जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे और हमारा जो सोसाइटी है अच्छे से चले। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो अपना काम दूसरों को उदाहरण देने के लिए प्रस्तुत करते हैं। तो कृष्ण भगवान अभी दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, खुद का ही उदाहरण दे रहे हैं कि जनक महाराज एक हो गए, और अब खुद का उदाहरण दे कि मैंने भी अपनी ड्यूटी निभाई ताकि लोग मुझे गलत ना समझ बैठे। हाँ, तो आप देखते हैं कृष्ण भगवान ने ही सारा सृष्टि बनाया है, और उन्होंने वर्णाश्रम भी उन्होंने बनाया है। तो उनको एक्चुअली देखा है तो कोई नमाम कर्माणि लिम्पन्ति बोलते हैं। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि नमाम कर्माणि लिम्पन्ति, मतलब चौथे अध्याय में बोलते हैं कि मुझे कोई भी कर्म जो है वो बंधन में नहीं डाल सकता है, पर मैं क्यों कर्म कर रहा हूं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। हाँ, तो हम देखते हैं कि कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि अगर मैं अपने कर्म अच्छे से नहीं करूंगा
तो लोग मेरा अनुसरण करेंगे। जैसे जब कृष्ण भगवान द्वारका में थे, वो सारे कर्तव्य करते थे। सुबह जल्दी उठते थे, फिर नहा धो के पूजा पाठ करते थे, फिर ब्राह्मणों को बुला के उनको दान देते थे। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि वो लाखों लाखों गायें रोज दान करते थे। लगभग 20 लाख गाय रोज दान करते थे। ज्यादा ही है, मैं मुझे नंबर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, बट कृष्णा बुक में आता ही है 20 लाख गाय से कम वो दान करते थे रोज। और फिर अपने काम में लग जाते। तो फिर कभी द्वारका के राज्य का काम, कभी फैमिली का काम, या अपने पत्नी का काम, सारे काम में फिर वो बड़ों को जाके नमस्कार करना, फिर गुरुकुल में जाके सीखना, सब काम उन्होंने किए। ऐसा नहीं बोला कि अरे मैं भगवान हूं, मैं क्यों करूं, मैं क्यों गुरुकुल जाऊं, मैं तो भगवान हूं। ये एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, जिससे हम देख सकते हैं कि भगवान भी खुद गुरुकुल जाते हैं और अपने टीचर होते हैं, उनके गुरु से सीखते हैं। वो 64 दिनों में 64 कलाएं सीखते हैं। तो इसको देख के हमने भी समझा कि अरे मैं अपने अकेला क्या कर सकता हूँ, मुझे भी गुरु के शरण जाने चाहिए। ऐसे हर कार्य उन्होंने किए, हर कार्य उन्होंने किए, दिखाने के लिए कि हमने भगवान भी अगर कार्य कर रहे तो हमने कितना अच्छे से वो काम करना चाहिए। तो लोग जो होते हैं बोलते हैं अरे कृष्ण भगवान के 16,108 बीवियां थी, तो हम क्यों नहीं रासलीला कर सकते हैं। या शिवजी भगवान जो है वो गांजा पीते हैं, हम भी पी सकते हैं। शंकर, तो ये इसको बोलते हैं अर्ध कुकुट न्याय। अर्ध कुकुट न्याय मतलब क्या है कि एक व्यक्ति के पास क्या बोलते हैं उसको, हेन था, हेन चिकन बोलते ना, हेन था उसके पास। तो एक दिन क्या हुआ, रोज वो सोने के अंडे देती थी। मेरे ख्याल से आपको सब पता है स्टोरी है। तो रोज वो सोने के अंडे देती थी जो हेन थी। अब उसको एक बार उसके दिमाग में एक विचार आया, बोलते यार एक सोने के अंडे देते बहुत अच्छा है, पर ये खाती भी तो बहुत ज्यादा है, और इसका जो सामने वाला पार्ट है ना बहुत खाता है, और पीछे वाला पार्ट बहुत अच्छा है। तो मुझे सिर्फ सामने वाला पार्ट चाहिए, पिछले वाला पार्ट सामने वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, उसके सामने वाला पार्ट तोड़ दिया, काट दिया उसको। तो क्या हुआ, दूसरे दिन से वो अंडा उसको नहीं मिला। तो वैसे ही लोग क्या करते हैं, कृष्ण भगवान के या शिव जी के या और देवी देवता के एक ही हिस्सा लेते हैं, वो बोलते हैं कि मैं ऐसा करूंगा। तो जैसे लोग बोलते हैं कि मैं रासलीला में भाग लूंगा, मैं रासलीला करूंगा अलग अलग व्यक्तियों के साथ। तो ये वो भूल जाते हैं कि भगवान ने गोवर्धन भी उठाया था 7 दिन 7 रात, वो उठा के दिखाया पहले। भगवान ने सारे 16,108 बीवियों को अलग अलग पैलेस दिया था। यहाँ पे कलयुग में एक बीवी को रखना बहुत मुश्किल होता है, उसके डिमांड्स इतने होते हैं। तो 16,001 तो बहुत मुश्किल है। तो ये आधा ऐसा अर्ध कुकुट न्याय नहीं करना चाहिए। शिव जी के बारे में बोलते हैं कि गांजा पीते थे वो, तो आप भी शिव जी के जैसे पॉइजन पी के दिखाओ, आप दिखाओ, फिर आप मानेंगे कि आप गांजा पी सकते हो। तो ये ऐसे, इसीलिए भगवान अपने कर्तव्य बहुत अच्छे से करते हैं कि ताकि उनमें कोई खोट दिखे ना। शंकराचार्य एक बार अपने शिष्यों को लेके जा रहे थे, तो शिष्यों को उदाहरण दिखाने के लिए उन्होंने एक शॉप में गए और दारू पी लिया। तो सारे एकदम शिष्य हैरान हो गए, अरे आप दारू कैसे पी रहे हो। तो उनको लगा कि है हो सकता है कि हमें भी बोल रहे हैं कि आप दारू पी सकते हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, दूसरे दुकान में गए, एक शॉप था और वहां पे लोहे को गर्म किया जा रहा था, पतला किया जा रहा था, लिक्विड आयन, मोल्टन आयन बोलते हैं उसको, वो पूरा पी लिया। तो सारे जो उनके शिष्य थे हैरान हो गए, देखते रह गए। तो शंकराचार्य ने उनको बोला कि किसी ने किसी की नकल नहीं करनी चाहिए। मैंने पिछले शॉप में दारू पिया था, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पी सकते। ये बताने के लिए मैंने दिखाया था कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, बड़े भक्त होते हैं, उनको अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए, उनका इमिटेशन नहीं करना चाहिए। ये बताने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। तो कृष्ण भगवान को हम देखते हैं कि जब सत्यभामा के जो पिता थे सत्यराजित मरे, तब वो रोए थे, ये दिखाने के लिए कि मैं मनुष्य हूं और सब काम कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूं तो मैं चुप बैठ गया, नहीं, सारे काम उन्होंने किए। तो ये भगवान अपना उदाहरण दिखा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर वो नहीं करेंगे तो बाकी के लोग फॉलो नहीं करेंगे, बाकी के लोग काम धंधा छोड़ के घर पे बैठेंगे और फिर सोसाइटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो आगे बढ़ते हैं।
तभी दो प्रकार के लोग होते हैं जो कर्म करते हैं। एक जो आसक्त होके करते हैं, मतलब वो आ, अपने कर्मों से आसक्त होते हैं, जो भी उनको फल मिलता है उससे आसक्त होते हैं। और एक प्रकार के होते हैं जो निरासक्त होते हैं, जैसे अभी हमने उदाहरण लिए थे कि जनक महाराज और ऐसे। हाँ, आवाज मेरा ठीक से आ रहा है कि ब्रेक हो रहा है? हो प्रभु जी, ये तो स्मिता माता जी पूछ रहे हैं कि आसक्त मतलब क्या? आसक्त मतलब अटैच्ड। इफ somebody is attached to the things that she is called आसक्त। और निरासक्त मतलब डिटैच्ड। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, आसक्त और निरासक्त, अटैच्ड और डिटैच्ड। तो जो अटैच्ड लोग होते हैं, उदाहरण के तौर पे एक व्यक्ति है जो ऑफिस में जा रहा है, अपना काम करके 8-9 घंटे करके घर पे आ रहा है, अपना फैमिली वगैरह संभाल रहा है। दूसरा व्यक्ति है वो भी वही काम कर रहा है, ऑफिस जाता है, 8-9 घंटे काम करता है और घर पे आके फैमिली का ख्याल रखता है। और जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या करता है, वो रोज सुबह उठ के जप करता है, भगवान को अर्पण करता है, और जब रोज ऑफिस जाता है तो भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मैं आज ऑफिस जा रहा हूँ ताकि मैं अपने फैमिली को कृष्णा कॉन्शियस बना सकूं, उनको मैं अच्छा से अच्छा खासा आध्यात्मिक ज्ञान दे सकूं। तो अभी दोनों जो कार्य कर रहे हैं, दोनों सेम काम कर रहे हैं, A to Z सेम काम कर रहे हैं, पर एक जो व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, वही कर्म अपने भगवान को अर्पण कर रहा है। तो बाहरी रूप से लग सकता है कि अरे तो दोनों सेम ही काम कर रहे हैं, क्या फर्क है? तो कृष्ण भावनात्मक जो व्यक्ति होता है वो सेम काम करता है, पर एडिशनली वो भगवान को अर्पण करता है, भगवान का ध्यान करता है, भगवान के ऊपर लक्ष्य केंद्रित करता है। एक्चुअली भगवान को केंद्रित बना के, फैमिली से सेंटर बना के वो सारे अपने कर्म करता है। इसीलिए दोनों में भले ही बाहरी रूप से एक्सटर्नली वी माइट बी थिंकिंग इट द सेम, बाहरी रूप से सेम लग रहा होगा, पर बहुत बड़ा अंतर है। क्योंकि जो आसक्त व्यक्ति है, जो अटैच्ड व्यक्ति है, वो सिर्फ खुद के लिए कर रहा है, और जो अनासक्त व्यक्ति है, डिटैच्ड है, वो भगवान को अर्पण कर रहा है। तो दोनों को रिएक्शन अलग अलग मिलेगी। पहले वाले को जो आसक्त थे उसको रिएक्शन बहुत कड़ी मिलेगी, दूसरे को रिएक्शन मिलेगी नहीं, क्योंकि उसने वो सब भगवान को अर्पण कर रहा है। तो दोनों के बीच में एक सबसे बड़ा अंतर यह है कि दोनों का इच्छा के अनुसार चल रहा है, डिजायर क्या है उनकी। पहले वाले की डिजायर थी कि मैं एंजॉय करूं, मेरे लिए मैं कर रहा हूं। दूसरे वाले की डिजायर है कि मैं भगवान के लिए करूं, ये जो मैं सब कुछ कर रहा हूं, पैसे कमा रहा हूं, फैमिली को मेंटेन कर रहा हूं, वो सारे मेरे फैमिली मेंबर्स को कृष्ण भावना मत करके गोलोक वैकुंठ लेके जाऊं, ये मेरी इच्छा है। इसीलिए दोनों के बीच में बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है, भले ही दिखने में सेम दिख रहे हो। जैसे पूतना जब आई थी कृष्ण को मारने के लिए, तो पूतना एक सुंदर व्यक्ति का, सुंदर स्त्री का रूप लेके आई थी। रावण भी जब गया था सीता को हरने के लिए, वो भी एक ब्राह्मण का, साधु का रूप लेके गया था। तो बाहरी रूप से दोनों सुंदर लग रहे थे, दोनों ही अच्छे लग रहे थे, पर अंदर मन में उनके क्या था, मन में गड़बड़ थी। मन में गड़बड़ थी कि मुझे कृष्ण को मारना है और एक को सीता को हरण करना है। तो इसीलिए ऐसे व्यक्ति को डिजायर क्या है, इच्छा क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। और वही हम देखते हैं कि विभीषण भले ही राक्षसी फैमिली में जन्मा हो, पर उसके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम था। और एक वृत्रासुर नामक एक राक्षस की कथा थी कि वो भले ही बाहरी रूप से राक्षस दिखते हों, पर अंदर से कृष्ण भगवान से बहुत बहुत प्रेम करते थे। इसीलिए सिर्फ बाहरी रूप से देख के हमें कंक्लूड नहीं करना है, जज नहीं करना है। हमें भगवान के क्या बोल रहा हूँ, हमें उनकी इच्छाएं देखना बहुत जरूरी है कि एग्जैक्टली क्या उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि अंदर मन में क्या होता है हमें पता नहीं चलता। ऐसे तो आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा कोई पूछ सकता है कि भाई ठीक है, अगर आप आसक्त नहीं हो और आप एक उदाहरण पेश करना चाहते हो, तो कर्म का उदाहरण क्यों पेश कर रहे हैं, है ना? ज्ञान का उदाहरण पेश करो, या तो त्याग का उदाहरण पेश करो, कर्म का ही क्यों उदाहरण पेश कर रहे हो? इसका मतलब है कि जैसे जनक महाराज और कृष्ण भगवान ने उदाहरण पेश की कि ऐसे कर्म करनी चाहिए और फिर भगवान को अर्पण करना चाहिए, तो उसके बजाय संन्यास क्यों नहीं ले लेते, ताकि वो उदाहरण बन जाए लोगों के सामने।
तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग 99% लोग संन्यास को या त्याग को फॉलो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि एक आसक्त व्यक्ति जो होता है, जैसे कोई पैसे कमा रहा है और हम कोई गोदान के लिए या लोगों को खाना खिलाने के लिए हम डोनेशन मांगते हैं, तो व्यक्ति जो होता है वो डोनेशन बहुत मुश्किल से करता है। कई लोग करते ही नहीं है, और जो करते हैं बहुत मुश्किल से करते हैं, कि खुद के कमाया हुआ धन देना मतलब बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब क्या, जो मैंने कमाया उससे आसक्ति छुटकारा पाना, उससे निरासक्त होना बहुत मुश्किल है। इसीलिए भगवान ऐसे उदाहरण पेश कर रहे हैं जो सारे लोग, लगभग सारे लोग फॉलो कर पाए। इसलिए आप देखेंगे तो भगवद गीता जो है बहुत प्रैक्टिकल है। भगवद गीता ऐसे लॉफ्टी नहीं है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं लॉफ्टी। लॉफ्टी मतलब ऐसी ऊंची चीज जो हम उसको, जैसे लॉफ्ट होता है ना घर का, बहुत ऊंचा होता है, तो लॉफ्टी मतलब ऐसी ऊंची चीज जो कोई फॉलो नहीं कर पाए, ऐसे नहीं है। भगवद गीता बहुत प्रैक्टिकल है। भगवान एक जगह बताते हैं 12वें चैप्टर में अर्जुन को कि तुम मेरी शुद्ध भक्ति करो, वो नहीं कर सकते तो कम से कम मेरे लिए कर्म करो, वो नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे फल अर्पण करो, वो भी नहीं कर सकते तो कम से कम मुझे मेरी पूजा करो, बट खुद के लिए कर्म करो। ऐसे अलग अलग लेवल बता रहे भगवान अर्जुन को कि इसमें से कुछ तो करो तुम। भगवान ये नहीं बताते कि नहीं भक्ति करो और बाकी सब तुम चाक कर दो, नहीं। भगवान चाहते हैं कि भगवान कुछ करके ये न केन प्रकारेण कृष्ण मन निवेशित, कुछ तो करके मुझ में मन लगाए तो धीरे धीरे इसकी गाड़ी आगे बढ़े। तो ऐसे कृष्ण चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे कर्म के द्वारा संन्यास लेने के लिए या आदर्श प्रस्तुत करने के लिए भगवान बता रहे हैं। ऐसे तो ये मैंने बताया ऑलरेडी कि विद्वान और अज्ञानी व्यक्तियों की दोनों के बीच में कर्म सेम रहेंगे तो कैसे दिखता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, वो बोलते, उसको लगता है कि मैं, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। तो इसीलिए अभी भगवान क्या बता रहे हैं, उन्होंने बताया अब तक कि ये निष्काम कर्मयोगी जो होते हैं, जो उच्च कोटि के भक्त हैं, उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए अपने कर्म कर रहे हैं। तो वो कोई पूछ सकता है कि भाई मैं तो, मुझ में तो कोई इच्छा है ही नहीं, तो मैं कर्म क्यों करूं, लोगों को उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि ऐसे लोगों में भी अनासक्त लोग होते हैं और आसक्त होते हैं। तो उनमें फर्क क्या होता है, इच्छा का फर्क होता है। कोई भगवान से आसक्त होता है और कोई अपने इच्छाओं से आसक्त होता है। जो अपनी इच्छाओं से आसक्त होता है उसको लगता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। ये देखो बंगला बनाया मैंने बनाया, गाड़ी है मैंने लाई, ये जो सारा जमीन है मेरा है, इतने सारे पैसे हैं मेरे हैं, मैं। इसका मतलब क्या, अहंकार बहुत है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि संकरा सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा है वो, मतलब उसका जो बुद्धि है भ्रष्ट हो गई है। उसको लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। ये नहीं जान रहा है वो कि तीनों गुणों का उसके ऊपर असर हो रहा है। भगवद गीता में के 5वें अध्याय में बताया गया कि 3 प्रकार के कर्ता होते हैं, और 18वें अध्याय में 14वें श्लोक में बताया गया कि 5 प्रकार के कर्ता होते हैं, अलग अलग प्रकार के कर्ता होते हैं। इसका मतलब है ऐसा जरूरी नहीं कि मैं कुछ करना चाहता हूं इसलिए हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अभी ये मैं कुछ क्लास ले रहा हूँ, अगर मैं डिसाइड की नहीं मैं ये क्लास लेता हूँ, जरूरी नहीं कि होगा वो। टाइमिंग मैच होना चाहिए, इंटरनेट स्पीड होना चाहिए, ऑडियंस भी आनी चाहिए, भगवान की इच्छा होनी चाहिए। ये सब कुछ अगर एक ही साथ होगा तब जाके क्लास होगा। ऐसे कई बार होता है इंटरनेट कनेक्शन नहीं चलता है, लैपटॉप में गड़बड़ हो जाता है, तबीयत खराब हो जाती है, ऑडियंस नहीं आती है, तो क्लास हो नहीं पाता है। सिंपल सा उदाहरण है, हम जान सकते हैं कि हमारे हाथ में सब कुछ नहीं है, हमारे कर्म करना ही हमारे हाथ में है। ऑडियंस कितनी आएगी, कितना हम कवर कर पाएंगे, क्लास होगा कि नहीं होगा, सब कुछ ये 5 फैक्टर्स के ऊपर अवलंबन है। इसीलिए हमने जानना बहुत बहुत जरूरी है कि हमारे कर भौतिक दुनिया में भी, हमारे जन्म में भी बहुत सारे फैक्टर्स के कारण, भगवान की इच्छा के कारण सब कुछ होना चाहिए। हम कितना भी करने का प्रयत्न करें, अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। इसलिए भगवान की अगर हमें दया चाहिए तो ये गुण लाना बहुत जरूरी है कि नहीं मैं तो कुछ भी नहीं,
मेरे कारण कुछ हो ही नहीं रहा, मैं प्रयत्न कर रहा हूं पर कुछ हो नहीं रहा, भगवान अगर हो रहा है तो भगवान की दया से हो रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि 28 और 29 में कि जो ऐसा व्यक्ति होता है तो वो व्यक्ति क्या करता है, अज्ञानी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता है। हाँ, जो उच्च कोटि का भक्त है, जो विद्वान है, वो अज्ञानी व्यक्ति को डिस्टर्ब नहीं करता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है। उदाहरण के तौर पे आप अच्छे भक्त हो, कृष्ण की भक्ति कर रहे हो, 16 माला कर रहे हो, भगवत गीता रोज पढ़ रहे हो, क्लासेस अटेंड कर रहे हो, और आप देखते हो कि आपका मित्र जो है वो दुर्गा पूजा करता है, दुर्गा पूजा करता है, मांस मच्छी खाता है और क्लासेस में नहीं आता है, भगवत गीता वगैरह नहीं पढ़ता है। उसको लगता है कि लाइफ एंजॉय करने के लिए, पर कभी कभी मैं दुर्गा पूजा करता हूँ। तो भगवान बता रहे हैं कि उनको डिस्टर्ब मत करो, उनको ये मत बता कि है ये दुर्गा पूजा वगैरह सब गलत है, सब बंद कर दो, नहीं। उनको क्या बोलो, क्योंकि ऐसा करेंगे तो उनका मन चल बिचल हो जाएगा। वो क्या करेंगे फिर, वो सब कुछ छोड़ देंगे या तो कंफ्यूज हो जाएंगे। उससे अच्छा उनको क्या बोलो कि आप अपना अपना कर्म करते रहो, बट साथ में ये हरे कृष्ण महामंत्र भी जप करो। तो करते 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 थोड़े ही दिनों में भगवान उनको अंदर ही चैत्य गुरु के रूप में उनको ज्ञान दे देगी, भाई तू दुर्गा पूजा छोड़ दे और हरे कृष्ण महामंत्र जप, भगवत गीता पढ़, भक्तों के संग में आ गए। इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानी को ऐसा नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अभी भगवान बता रहे हैं, अब तक उन्होंने कर्मयोग के बारे में बताया है, व्यक्ति कैसे होता है, कैसे स्टैंडर्ड्स फॉलो करता है, यदाचरति श्रेष्ठस। अभी भगवान बता रहे हैं कि तुम मेरे भक्ति भी करो। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतः ज्वरा। तो भगवान बता रहे हैं कि अब तक मैंने तुम्हें कर्मयोग के बारे में बताया, पर अब तुम बता रहा हो कि भक्ति योग क्या करते हैं, भक्ति योग कैसे करना चाहिए, क्योंकि सारे क्रियाओं का, सारे एक्टिविटीज का मूल है भक्ति। जब हम भक्ति करेंगे, जैसे हमने योगा लेटर में देखा था कि भक्ति योग सबसे ऊंची सीढ़ी है, तो वो अगर हमें करने मिल रही है तो हमने तुरंत ही उसको ले लेना चाहिए। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम तुरंत ही भक्ति करना चालू कर दो, रुको मत, तुम कोई और चीज के लिए तुम रुको मत, तुम भक्ति करना चालू कर दो। क्योंकि सबसे ऊंचा आत्म साक्षात्कार का जो ज्ञान है वो भक्ति योगी है। मैंने आपको लैडर दिखाया था, सीढ़ी दिखाई थी, तो उसमें तीनों लैडर्स में सबसे टॉप मोस्ट क्या है, भक्ति योग। ऐसे तो अभी भगवान बता रहे हैं 31 और 32 में कि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक जो भगवान के मार्गदर्शन को, उपदेशों को फॉलो करते हैं, मानते हैं, दूसरे नहीं मानते हैं। हाँ, तो जो मानते हैं मुच्यन्ते देवी कर्म भी, जो भगवान के उपदेशों को मानते हैं, वो क्या करते हैं, उनका जीवन सफल होता है, उनका जीवन सफल होता है। और उनमें क्या होता है, उनको मोक्ष मिलता है और वो भगवत धाम जा सकते हैं। और जो नहीं मानते हैं, और सारे बंधनों से मुक्तता मिलती है, पर जो नहीं मानते हैं मेरे उपदेशों को उपेक्षा करने वालों क्या मिलता है, सर्व ज्ञान विभुड़ आत्मा नष्ट चेतसा। क्या होता है, उनका पूरा ज्ञान नष्ट हो जाता है और उनकी पूरा जिंदगी नष्ट है, बेकार गई। आप सोचिए कि जीवन भर मैंने जिस फैमिली के लिए दर दर भटका, पैसे कमाए और खुद के लिए एंजॉय किया, खुद के लिए मतलब शरीर के लिए, शरीर के लिए एंजॉय किया, बहुत जगह गया, मांस खाया, ये खाया, दारू पिया, बहुत एंजॉय किया, और जीवन के अंत में पता चला कि मैं शरीर हुई ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो आत्मा के लिए कुछ किया ही नहीं। तो इस जन्म के बाद क्या होगा, मुझे प्राणी का जन्म मिलेगा, या तो नरक जाना पड़ेगा, और उसके कारण क्या होगा, मैं नीचे गिर जाऊंगा। अभी मनुष्य जन्म मिला है तो उसका मैं सदुपयोग करके ऊपर जाना चाहता हूँ, पर जीवन भर मैं अगर खुद का एंजॉयमेंट करते बैठू तो वो मैं नीचे चले जाऊंगा। इसलिए यहाँ पे बोल रहे हैं सर्व ज्ञान विवड़ास्ता, हाँ, तद विद्धि नष्ट चेतसा, मतलब सारे जो भी मैं कर्म कर रहा हूँ उसको कुछ फायदा ही नहीं, क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ शरीर के लिए कर रहा हूँ और मैं शरीर हूं ही नहीं, तो क्या क्यों करना है शरीर के लिए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो भगवान अभी आगे बता रहे हैं कि भाई अगर आप बोल रहे हो कि ठीक है, जो व्यक्ति भगवान के अनुसार नहीं चलता है उसको नरक जाना पड़ सकता है, तो अगर उसको पता है तो फिर भी व्यक्ति क्यों करता है ऐसा? मुझे पता है कि मैं अगर कुछ पाप करूंगा तो मुझे दंड मिलेगा,
पाप करूंगा तो दंड मिलेगा, तो डर के मारे लोग फिर पाप क्यों नहीं कर रहे हैं? सॉरी, अगर डर है मन में फिर भी लोग पाप क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न अर्जुन का आ रहा है कि आप अगर बता रहे हो कि नहीं, जो व्यक्ति आपको फॉलो नहीं करता है उस व्यक्ति का भविष्य अच्छा नहीं है, और जो भक्ति करता है उसका भविष्य अच्छा है, तो फिर लोग आपको फॉलो क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या गड़बड़ है? भगवान बता रहे हैं कि एक्चुअली में देखा जाए तो क्या होता है कि हम भले ही अच्छा कर्म करना चाहें, पर हमारा जो कंडीशनिंग है, जिस तरह से हम बने हैं, वो इतनी जल्दी निकालना बहुत मुश्किल है। उदाहरण के तौर पे अगर कोई चोरी करने के लिए, डाका डालने के लिए आदत से मजबूर है, रोज ही काम करता है वो, है ना, तो उसको एक दिन में बदला नहीं जा सकता। वो नहीं बोल सकते कल से मैं सब कुछ बंद कर दूंगा, है ना, तो उसको टाइम लगेगा चेंज होने में, है ना। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि उसको समझ में आ रहा हो फिर भी वो पाप कर रहा है। उसको पता है, जैसे चोर जो होता है, आपको क्या लगता है दुनिया में जो जो लोग हैं जो गलत काम कर रहे हैं, जैसे पॉलिटिशियंस है, क्रिमिनल्स हैं, करप्शन वाले लोग हैं, वो गलत काम कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि गलत काम करना नहीं चाहिए? पता है, सब पता है। जैसे क्लासेस में कई कई लोग बाहर आते हैं, हम जो भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहे आते हैं, अरे आज मैं भगवत गीता नहीं छू सकता, तो क्यों? क्योंकि मैंने आज नॉनवेज खाया है। तो पता है सबको कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए, फिर भी लोग कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनके टेंडेंसी के कारण, कंडीशनिंग के कारण, उनको आदत पड़ गई है चीजों की, इसलिए वो इतनी जल्दी उसको दे नहीं पाएंगे। खुद का नेचर फॉलो करें, करना ही पड़ता है उनको। हाँ, तो इसीलिए उससे बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। तो माया देवी है, दुर्गा देवी को उसको काम दिया गया है कि तुम सारे जो जैसे जीव हैं उनको जकड़ के रखो, जेल में से भागने मत दो उनको। उनका उसका काम ही है वो। तो उसमें इसलिए कंडीशन, जो हम जैसे बद्ध लोग हैं उनको टाइम लगता है। तो कोई पूछ सकते कि भाई ठीक है, अगर हमको अगर हमारे कंडीशन के जैसे, नेचर के जैसे हम कर रहे हैं, हाँ, तो फिर इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस लगाने की जरूरत क्या है? ये मत करो, वो मत करो, मांस मच्छी मत खाओ, जब करो, दारू मत पियो, भगवान की भगवत गीता पढ़ो, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन करने की जरूरत क्या है? क्योंकि हमारी वासनाओं के अनुसार ही हम अगर कर्म करने वाले हैं, तो फिर इतने सारे रूल्स रेगुलेशन क्यों भाई? तो भगवान बता रहे हैं 34वें श्लोक में कि क्रमशः शुद्धिकरण होता है, कि मेरा नेचर है कुछ गलत काम करना और मैं कर भी रहा हूं, पर साथ में मैं जब कर रहा हूं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, धीरे धीरे शुद्धिकरण हो रहा है। कम से कम पता चल रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ गलत है, और कम करूंगा मैं, और शुद्धिकरण हो रहा है। तो इसीलिए ये बोलना कि नहीं 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 मेरा कंडीशन एकदम फालतू है, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इससे अच्छा क्या जप करना चालू कर दो। जो भी हमारा कंडीशन हृदय का धीरे धीरे साफ होगा, और हम अपनी गाड़ी आगे आगे बढ़ती जाएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं। हाँ, तो ये सब कुछ जो हो रहा है हमारा इंद्र तृप्ति के कारण हो रहा है, कि हम अनलिमिटेड इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, इसलिए हम हो रहा है। तो आगे वाले श्लोक में बता रहे भगवान कि अपने कर्तव्य करो, दूसरे के कर्तव्य मत करो तुम। श्रेयान स्वधर्मो विनो परधर्मात् सुनिश्चितात्, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मा भयावह। अगर कोई आसक्त है अपनी चीजों से, तो इससे अच्छा है वो सब कुछ त्याग करके जंगल चले जाए ना। पता है आसक्ति है, जंगल चले जाए। जैसे मैं जाना चाहता हूँ, अर्जुन बोल रहा है, तो कृष्ण बोल रहे नहीं, दूसरों के काम तुम मत करो, स्वधर्मा अपि चावेक्ष श्रेयान स्वधर्म विघ्नो, खुद के काम खुद के कर्तव्य खुद ने ही करने चाहिए, दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए, अनुकरण नहीं करना चाहिए। हाँ, जैसे पिता बोलेगा कि नहीं मैं आज से कुकिंग करूंगा, और तुम जाओ जॉब करने, बीवी को बोलता है, हो सकता है दोनों के लिए पॉसिबल हो, पर माँ बच्चों को ज्यादा अच्छे से देखभाल कर सकती है, ये जानना बहुत जरूरी है ना। जैसे कई सारे हम देखते हैं भक्त हैं, पिता हैं, जो बच्चों को अच्छे से खाना नहीं खिला सकते, एक बार दे देंगे छोड़ देंगे उनको, पर माँ जो है अच्छे से कर पाएगी। तो इसीलिए भगवान बता रहे हैं कि दूसरों के कर्म तुम मत करो, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि क्या है, ये भयावह है। परधर्मो भयावह मतलब क्या? दूसरों का कर्म करना
डेंजरस है। क्यों डेंजरस है? 3 कारणों के कारण। इससे क्या होता है, दूसरों के मगर कर्म करने लगो, है ना। जैसे मैं ब्रह्मचर्य देखता हूँ मंदिर में, होता है अरे यार इनका कितना अच्छा है, कुछ करना नहीं पड़ रहा है, बीवी नहीं है, बच्चे नहीं, आराम करना पड़, जॉब भी नहीं करना पड़ता है। इतना आसान नहीं है। उनके फैमिली मेंबर्स नहीं है, उनके मित्र नहीं है, तो उनके उनके साथ सिर्फ उनका मन है, और मन को संभाल इतना अच्छा नहीं है। और दिन भर ऑक्यूपाइड रहना, एंगेज रहना भगवान की भक्ति में इतना आसान नहीं। तो इसलिए इससे क्या होता है, विम्सिकलिटी प्रमोट होती है। विम्सिकलिटी मतलब क्या, कि मेरे मन में आया तो मैं कर दिया, जैसे आज जब कर लिया कल नहीं किया, इसको बोलते विम्सिकल, है ना। दूसरा, दूसरों का कर्म करना इतना आसान भी नहीं है। जैसे मुझे कुकिंग नहीं आते, तो मैं अपनी वाइफ को नहीं बोल सकता कि नहीं तुम आज से जॉब करने लग जाओ, मैं कुकिंग करता हूँ। आसान थोड़ी है। रोटी करने लगो तो पता चले क्या होता है। तीसरा, अगर हम अपने कर्म नहीं करेंगे तो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। जिन्होंने जो अपने कर्म करने चाहिए वो अगर नहीं कर रहे हैं तो सोसाइटी में डिस्टर्बेंस हो जाएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि अपने कर्तव्य करते रहो, दूसरों के कर्तव्य को फॉलो मत करो, ऐसे बोल रहे हैं। तो अभी हम आखिरी सेक्शन में चलते हैं, आत्मा का शत्रु। तभी अर्जुन पूछ रहे हैं कि सबसे बड़ा शत्रु कौन सा है। अतकेन प्रयुक्तम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन भी वार्ष्णेय बलादेव नियोजित। कृष्ण, अर्जुन पूछ रहे कि कृष्ण मैंने देखा है जिनको पता है कि गलत काम नहीं करने फिर भी कर देते हैं, जिनको पता है कि खून नहीं करना है कर देते हैं, पता है कि चोरी नहीं करना है कर देते हैं। ऐसी कौन सी शक्ति है जो पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है उनको। अथकेन प्रयुक्तेन पापम चरति पुरुष अनिच्छन भी वार्ष्णेय, इच्छा नहीं है करने की फिर भी कर देते। क्यों? बलाद यो नियोजित, बहुत बलवान शक्ति है। क्या है ये कृष्णा, बताओ मुझे। क्योंकि ये देख के कोई बोल सकता है कि ठीक है भाई मैं कल से अच्छे कर्म करूंगा, अब तक मुझे बताया ना मुझे, तो अच्छे कर्म करूंगा। पर अर्जुन पूछ रहा है कि नहीं, इतना आसान नहीं। इतनी अंदर शक्ति है कि जो मुझे गलत काम करने के लिए प्रवृत्त करती है। वो कौन सी शक्ति है कृष्ण, मुझे बताओ। तो कृष्ण बता रहे हैं, कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशना महापापमा विद्येन में वैरिना। ये जो काम है ना, काम, लस्ट, सबसे डेंजरस है। इसके कारण जो व्यक्ति कोई गलत काम करना ही नहीं चाहता है, जैसे चोर है, उसको चोरी नहीं करनी है, मन में पता है कि नहीं करनी चोरी, पर भी प्रवृत्त हो रहा है वो, क्योंकि काम है। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन में वैरिना। बहुत बड़ा दुश्मन है ये। इनफैक्ट इस भौतिक जगत में आने का सबसे बड़ा कारण काम ही है। हमें अलग से भगवान से एंजॉय करना था, इसलिए हम यहाँ पे आ गए, इसीलिए हम यहाँ पे भौतिक जगत में आए हैं। इसलिए भगवान बता रहे हैं ये सबसे बड़ा डेंजरस एनिमी है। इसके कारण बड़े लोगों की बत्ती गुल हो जाती है। ऐसे कई सारी स्टोरीज हैं, ऐसे कई सारे कथाएं हैं, हम देखते हैं कि लोगों को नहीं करना था कर दिया, जो गड़बड़ नहीं करनी थी हो गई। बिल क्लिंटन का उदाहरण ले लो, और ऐसे कई सारे लोग हैं जिनके अलग अलग अफेयर चल रहे थे। अभी जेफ बिगॉस करके जो व्यक्ति है, सबसे अमीर व्यक्ति है, उसका भी अफेयर चल रहा था, सब कुछ है उसके पास, पर अफेयर कर बैठा, बीवी ने तलाक दे दिया। बिल गेट्स, उसका भी अफेयर नहीं चल रहा था, पर कोई एक क्रिमिनल के साथ उसने उसका ज्यादा बढ़ गया इंटरेक्शन, बीवी ने तलाक दे दिया। इसका मतलब है कि सब कुछ होने के बावजूद और मन में इच्छा ना होने के बावजूद भी ये हमें फोर्स कर रहा है। क्या है वो? काम, लस्ट। लस्ट मतलब बहुत स्ट्रांग डिजायर, एक्सट्रीम डिजायर कोई भी चीज की। जैसे कोई छोटा बच्चा है, अब उस बच्चे को माता पिता एक टॉय शॉप में लेके जाते हैं। अब वहां के टॉय देख के वो लड़का एकदम आनंद हो जाता है, अरे बाप रे कितने सारे टॉय, इलेक्ट्रॉनिक टॉय, सॉफ्ट टॉय, ये टॉय वो टॉय, इतने सारे खिलौने देख के वो परेशान हो जाता है। और वो माता पिता को पिता पूछते हैं, हाँ ही इज ऑब्सेस्ड। तो पिता पूछते हैं कि कौन सा चाहिए तुझे खिलौना? बोलता है मुझे सारे ही चाहिए, एक से मेरा क्या होगा, मुझे सारे चाहिए। तो पिता बोलते नहीं 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 नहीं, एक टाइम आपको एक ही लेना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, बच्चा वहीं पे
वहीं करके रोना चालू कर देता है, वहीं पे कूद जाता है जमीन पे और ऐसे करते करते रोना चालू कर देता है। इसको बोलते हैं काम। छोटा सा बच्चा है पर एक्सट्रीम डिजायर, ऑब्सेस्ड डिजायर, उसको बोलते हैं लस्ट। जरूरी नहीं कि सेक्सुअल डिजायर ही हो, लैंगिक डिजायर, लैंगिक इच्छा हो जरूरी नहीं है, और कुछ भी इच्छा हो सकती है जिसमें एक्सट्रीम डिजायर है, मुझे चाहिए चाहिए चाहिए। जैसे दूसरे अध्याय में 62वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ते उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। कोई भी चीज के ऊपर अगर ध्यान करें हम, अरे ये साड़ी कितनी अच्छी है, मुझे चाहिए थी, मन में विचार चल रहा है। एक बार साड़ी देख लिया कहीं शोरूम में, बहुत अच्छी साड़ी थी, भले ही 10,000 रुपए की साड़ी है बट बहुत अच्छी साड़ी, मेरा पति नहीं मानेगा, लेनी ही पड़ेगी। सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं, 2 3 4 दिन के बाद वही इच्छा क्या होती है, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्ति उपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध विजायते। वही इच्छा काम बन जाती है। काम मतलब चाहिए ही चाहिए, मुझे कुछ भी हो जाए मुझे चाहिए, ऐसी इच्छा बन जाती है। अगर पति नहीं देगा तो मैं खुद के पैसे से लूंगी या मैं पति से चुरा लूंगी, ऐसी इच्छा जागृत होती है। और वही इच्छा अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध बन जाती है, और इच्छा पूरी हो गई तो क्या होती है, लोभ बन जाती है, ग्रिड। पूरी हो गई लोभ बन गई, नहीं हुई क्रोध आ गया। इसलिए यही भगवान दूसरे अध्याय में बता रहे हैं और यहाँ पे भी बता रहे हैं, ये बहुत डेंजरस इच्छा है, जिसी के कारण हम यहाँ इस भौतिक जगत में आए हैं। और ये जो काम है 3 प्रकार के आवरणों से ढका हुआ है। धूमेन आवृत वहनी यथादर्शे मलेन च यथ उल्बेन आवृत गर्भस् तथा तेनम धनावतम। 3 प्रकार के आवरण है जैसे पिक्चर में बताया गया है। कौन से प्रकार हैं? पहला है आग और धुआं। जैसे कोई एक बॉयलर होता है, गांव में देखते हैं हम कि ऐसे बॉयलर होता है जिसके नीचे लकड़ियां लगा के आग लगाता है ताकि पानी गर्म हो। तो वो नीचे वाला पार्ट ढका होता है तो आपको आग दिखती नहीं, सिर्फ लकड़ी दिखती है, पर आग अंदर है और ऊपर से धुआं आ रहा है। तो जब पता चलता है कि धुआं आ रहा है, इसका मतलब है कि आग है अंदर। धुआं दिख रहा है, आग नहीं दिख रही, पर अंदर आग है, पानी को गर्म कर रहे हो। तो ये एक लेवल हो गया। दूसरा, जब कोई आईना होता है तो आईने के ऊपर अगर कुछ धूल जमा हो गई तो आईने में हम खुद को देख नहीं पाते। ये दूसरा प्रकार का कवरिंग हो गया, धुएं से भी ज्यादा कवरिंग है इसमें। तीसरा, कोई माँ के पेट में बच्चा है, बच्चे को पूरे पेट ने घेर लिया है, एम्ब्रियो ने घेर लिया है, सॉरी जो बैग होती है माँ की उसने पूरा घेर लिया है, तो उसको बच्चे को पता ही नहीं बाहर क्या चलता, पूरी तरह से कवर्ड है। वैसे ही लोगों की जो चेतना होती है 3 प्रकार से कवर्ड होती है, 3 प्रकार के अलग अलग। जो बच्चे वाला एनालॉजी है वो पेड़ों का होता है, पेड़ों में भी चेतना है पर वो ढकी हुई है, पूरी तरह से ढकी है, वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते। जो आईने वाली चेतना है जिसमें जिसमें धूल जमी हुई है, ये पक्षियों की और प्राणियों की चेतना है। उनमें भी कौन चेतना है पर काफी हद तक वो ढकी हुई है ना। और जो धुएं वाली चेतना है वो मनुष्यों की चेतना है, उसमें आग है, दिखती नहीं है पर आग है, उसको जलाया जा सकता है और उसको उसकी चेतना को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्राणी और पक्षी और पेड़ के बीच में पूरी तरह से काम को ढक लिया है, इसलिए वहां पे कुछ चांस ही नहीं है। ऐसे आगे बढ़ते हैं। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्परेण नरेण च। अब काम के बारे में और बता रहे हैं कि जो काम होता है कभी भी खत्म नहीं होता है। ये जो इच्छाएं हैं कभी भी खत्म नहीं होती। ऐसे एक व्यक्ति था, वो बोलता था कि इच्छाओं को मारो मत, इच्छाओं को खत्म कर मतलब पूरी करते जाओ, एक टाइम आएगा सारी इच्छा मर जाएंगी। ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब हुआ कि बहुत बड़ी आग है और उसमें आप घी डालते जाओ, घी डालते जाओ, तब तक डालते जाओ जब तक आग बुझेगी नहीं। ऐसा कभी होगा ही नहीं, क्योंकि आग में घी डाल रहे हो तो और आग बड़ी हो जाएगी। वैसे ही काम जो होता है, इच्छा जो होती है वो कभी पूरी नहीं होती,
इच्छाएं अनलिमिटेड हैं। भगवान बता रहे कि उसको क्या करो, तुम इच्छाओं को आध्यात्मिक इच्छाओं में तब्दील करो, चेंज करो उसको। यू चैनलाइज द डिजायर्स टुवर्ड्स कृष्ण, दैट इज द ओनली वे, ऐसे बता रहे हैं भगवान। कभी भी कभी भी इच्छाएं खत्म नहीं होती। रजनीश था उसका नाम, मैं बोल रहा था उसका नाम, तो इसीलिए ये इच्छाएं खत्म नहीं होती। भगवान बता रहे कब खत्म होने वाली नहीं इच्छाएं, चलती जाएंगी चलती जाएंगी। हम खुद देख रहे हैं, हमारा उदाहरण वही है। लाखों करोड़ों हमने जन्म लिए, फिर भी पुनः पुनः चरविताना, वही चीज वापिस वापिस कर रहे हैं। शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वापिस पैदा हो जाते हैं। स्कूलिंग करते हैं, जॉब करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, वापिस सेम चीज हर योनि में कर रहे हैं हम। कुत्ते, बिल्ली, सिंह, बाघ, सेम योनि में सब जगह वही कर रहे हैं। अभी तक काम पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। तो काम के 3 प्रकार के स्थान होते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहिते तेष ज्ञानम् आवृत देहिना। तो 3 प्रकार के जगह वो बैठा रहता है। कहाँ कहाँ पे? शरीर के इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में, सब जगह इसका निवास स्थान है। क्योंकि अगर आपके कोई दुश्मन को अगर हराना है तो पहले जानना पड़ेगा नहीं कहाँ कहाँ दुश्मन है। पर ये दुश्मन जो है काम पूरी तरह से शरीर में घुस गया है, सब जगह है, ऐसी जगह है ही नहीं जहां पे नहीं हो। तो क्या करना चाहिए भाई? पहला हमने काम करना चाहिए कि हमारे इंद्रियों को काबू करना चाहिए। क्योंकि जानना बहुत जरूरी है कि जड़ वस्तु जो होती है, मैटर जो होता है, उससे बड़ा इंद्रिया होती है, इंद्रियों से बड़ा मन, मन से बड़ी बुद्धि और बुद्धि से बड़ा आत्मा। तो आत्मा से बुद्धि को, बुद्धि से मन को और मन से इंद्रियों को काबू करके खुद हम बच सकते। इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियेभ्य परमना मनस्तस्तु परा बुद्धेर बुद्धे परतस्तु स। कृष्ण भगवान बताए कि आपकी बुद्धि और मन से इंद्रियों को काबू करो, और वैसे करने से ही तुम अपने कर्मों को कंट्रोल पर पाओगे और इस काम रूपी दुश्मन से बच पाओगे। वरना इसी भौतिक जगत में फेरे करते जाएंगे, पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम, पुनः पुनः घूमते रहेंगे यहीं पे अलग अलग योनि में, कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी मांस मच्छी, कभी कुछ और, कभी कुछ और। कभी इससे छुटकारा नहीं मिलने वाला। तो अपने इंद्रियों को काबू में रखो और भगवान की सेवा में अपने इंद्रियों को लगा दो, जिसके कारण आप क्या कर सकते हो, इससे छुटकारा पा सकते। ठीक है? तो हमारा दुश्मन कोई और नहीं है, हमारा दुश्मन बाहर नहीं है, हमारा दुश्मन अंदर है। हृदय के अंदर काम रूप में हम बैठा हुआ है, उसको हमें हराना है। बाहर हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन ये है अंदर काम के रूप में बैठा हुआ है, मन के अंदर। उसको हमको हराना है। उसको हराएंगे तो धीरे धीरे हमारी प्रगति होगी आगे, और प्रगति करके फिर हम इस दुनिया से आध्यात्मिक जगत में पहुंच सकते हैं। तब तक हमें इन भौतिक दुनिया के कष्टों को सहन करना पड़ेगा। इसलिए भगवान इस चैप्टर में बता रहे हैं, सारांश बताएंगे फिर उसको खत्म करेंगे। इस तीसरे अध्याय में कर्म करना बहुत जरूरी है, निष्काम कर्म करना कितना जरूरी है। एक यज्ञ की तरह है जो भगवान को अर्पण करते करते हमें जाना है। निष्काम कर्म योग मतलब हमारे कर्म करते जाओ और भगवान को अर्पण करते जाओ। और से 2 उदाहरण दिए, जनक महाराज और कृष्ण भगवान खुद, जो कर्म करके उनका वो आगे पहुंच गए। और फिर आखिर में भगवान बता रहे हैं कि जो काम है, इच्छा है, हमारी भौतिक इच्छाएं, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे इधर जाना है, मुझे स्विट्जरलैंड जाना है, मुझे कश्मीर जाना है, मुझे न्यूजीलैंड जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये सारी इच्छाएं हमारे कष्टों का जड़ है। जैसे ही भौतिक इच्छाओं को हम आध्यात्मिक इच्छाओं में ट्रांसलेट कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, हमारे सारे दुख दर्द कम हो जाएंगे और हम धीरे धीरे हमारी गाड़ी गोलक वृंदावन की तरफ, वैकुंठ की तरफ बढ़ा सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? तो हमने सक्सेसफुली 3 चैप्टर खत्म कर लिया है। थोड़ा जल्दी में करना पड़ा मुझे, पर आई थिंक ओवरव्यू था तो इसलिए ठीक है। ओके, तो अगर कोई प्रश्न नहीं है तो हम हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी। थोड़ा सा अलग सवाल है प्रभु जी। Yes, कृष्ण भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को ही क्यों कही, जबकि युधिष्ठिर भी धर्म पुरुष थे, तो उन्होंने अर्जुन को ही क्यों चुना भगवत गीता बोलने के लिए? हाँ, एक्चुअली अर्जुन जो थे, आप अभी 4थे अध्याय में उन भगवान ने बताया तीसरे श्लोक में
कि भक्तों से भी सखा चेती, भगवान बता रहे कि तुम मेरे भक्त भी हो और मित्र भी हो। इसीलिए मैं तुमको बताना चाहता हूँ एक्चुअली क्या है, अर्जुन और कृष्ण का जो नाता है ये इटरनल नाता है, मतलब वो सहचर है। हर उनके जो भी अवतार लेते हैं भगवान, हर अवतार में अर्जुन प्रस्तुत होता है, मौजूद होता है। नर नारायण के रूप में भी था, फिर बाकी जो भी उन्होंने अवतार लेते हैं तब अर्जुन हमेशा उनके साथ होता है, क्योंकि वो सबसे चाहता है उनको। युधिष्ठिर महाराज जो हैं उनके सखे नहीं है, उनसे बड़े हैं। दूसरा चीज ये है कि युधिष्ठिर महाराज यमराज के रूप में, तो उनके भक्त हैं, भक्त हैं, वो भी काबिल थे, ऐसा नहीं कि काबिल नहीं थे, है ना। ये दो चीजें। तीसरा चीज, क्योंकि वो मित्र थे उनके, अर्जुन के मित्र थे, इसीलिए उन्होंने सारथी बनने का डिसाइड कर लिया। अर्जुन ने बोला कि आप मेरे सारथी बनो, तब अर्जुन को यह भ्रम पड़ गया, ठीक है। तो इसीलिए उन्होंने भगवद गीता पढ़ी। अगर महाभारत पढ़ेंगे तो महाभारत खत्म होने के बाद, युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को भी सेम प्रश्न पड़ता है, और कृष्ण उनको समझाने का प्रयत्न करते हैं पर वो समझ नहीं पाते। तो आखिरकार में भीष्म उनको समझाते हैं। तो एक तरह से दोनों को ही भगवद गीता बताई गई थी, पर अर्जुन उनके ज्यादा चहीते हैं। एक्चुअली आप देखेंगे महाभारत पढ़ेंगे तो देखेंगे तो कृष्ण और अर्जुन हमेशा साथ में रहते थे। एक मित्र और दो मित्र जैसे एक दूसरे के साथ रहते हैं, जैसे इंटीमेटली रहते हैं, वैसे रहते थे। युधिष्ठिर महाराज उनसे बड़े थे, और युधिष्ठिर महाराज उनके मित्र नहीं, उनके वो कजिन ब्रदर हैं और भक्त भी हैं, पर उनके मित्र नहीं है। इन सब कारणों के कारण वो अर्जुन को बताते हैं। ठीक है, बताइए। थैंक यू प्रभु जी। और कोई प्रश्न है किसी को? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माते बताइए। हाँ प्रभु जी, 35वां जो श्लोक आहे ना, श्रेया स्वधर्म विगुणा परधर्म स्वधर्मे निधर्म श्रेय परधर्म भाव, त्याच्यामध्ये हे म्हटलंय की इतरांच्या कर्माचे उत्तम रीतीने पालन करण्यापेक्षा स्वतःच्या नियत कर्माचे दोष युक्त असले तरी पालन करणे अधिक श्रेयस्कर आहे. स्वतःचे कर्म करताना जरी एखाद्याचा विनाश झाला तरी दुसऱ्याचे कर्म करण्यापेक्षा ते श्रेयस्कर आहे, कारण दुसऱ्याच्या मार्गाचे अनुसरण करणे भयावह असते. तर हे काय प्रभूजी, स्वतःचे कर्म करताना जरी एखाद्याचा विनाश झाला तरी दुसऱ्याचे कर्म करण्यापेक्षा ते श्रेयस्कर आहे, याचा अर्थ काय प्रभू? हाँ, माता जी का प्रश्न है कि 35वें श्लोक में बताया कि स्वधर्मम अपि चावेक्ष विकंपितम हरसि, मतलब कि खुद का स्वधर्म करते रहो, दूसरे के धर्म का पालन करने की प्रयत्न करो, मत करो। तो ये इसलिए है कि अर्जुन जो था, अर्जुन क्षत्रिय था और अर्जुन लड़ाई करना चाहता था, पर लड़ाई नहीं करना चाहता था। तो अर्जुन की इच्छा थी कि मैं जंगल चली जाऊं, पर कृष्ण ये बताना चाह रहे थे कि भाई तू क्षत्रिय है, तू जंगल जाके अपने क्षत्रिय का पालन, धर्म का पालन नहीं कर पाएगा, तुझे भीख मांगनी पड़ेगी, और भीख जब मांगेगा तो लोग नहीं देंगे तो गुस्सा हो जाएगा, तो तुम उस धर्म का पालन नहीं कर पाओगे। तो कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि तुम अपने धर्म का पालन करो, और जब धर्म का पालन करते करते क्षत्रिय रूप में अगर तुम्हें मृत्यु भी आएगी, इसका मतलब वो अच्छे से नहीं कर पा रहा है, फिर भी तुम स्वर्ग पहुंच जाओगे। वैसे ही अगर मेरा जैसे पिता का धर्म है ना, या जैसे मैं अभी गृहस्थ रूप हूँ, गृहस्थ का धर्म है मेरा कि मेरी फैमिली को मुझे संभालना है, पर मुझे लग रहा है कि नहीं मैं ब्रह्मचारी बनूं, सब कुछ त्याग करके मैं ब्रह्मचारी आश्रम में जाके रहूं, तो अभी मैं अपने कर्म करने के बजाय दूसरे को कर्म करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, दूसरों जैसे मैं ब्रह्मचारी बन के आश्रम में रहूं और अच्छे से कर रहा हूँ पालन सब, तो भगवान बोल रहे कि ये ठीक नहीं है। उससे अच्छा तुम क्या करो, घर पे ही रह के गृहस्थ का आश्रम का पालन करो। अगर तुम गलतियां भी करोगे उसमें तो भी उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि अपने स्वधर्म को अगर कोई त्यागता है तो उसका जो रिएक्शन है बाकियों के कारण, जो अपना कर्म नहीं करने का कारण, वो ज्यादा होता है। इसीलिए भगवान ऐसा बता रहे हैं कि दूसरों के कर्म अच्छे से करने के बजाय खुद के कर्म भी अगर तुम इतने परफेक्टली नहीं कर पाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भगवान क्या कर रहे हैं, फेनेटिज्म बोलते हैं हम उसको। फेनेटिज्म मतलब क्या, एक्सट्रीमिज्म। कि मतलब कोई अगर जैसे कोई नए भक्त होते हैं, वो जब सुनते हैं अरे भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये सारे भौतिक चीजें छोड़नी चाहिए, मैं सब कुछ त्याग कर रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ, इसको बंद करने, इसको बोलते हैं फाल्गु वैराग्य। ये कम करने के लिए भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, खुद के कर्म करते रहो भाई, दूसरों के कर्म पालन करने का प्रयत्न मत करो। ऐसे ठीक है माता जी? हाँ प्रभु जी, थैंक यू प्रभु। माता जी पूछ रही है कि
what if non-vegetarian diet your staple food? It is still a problem. Yes, it is still a problem because staple food is because you are staying in such a probably in a place. But the basic question we have to ask is, हमने पूछना चाहिए कि हम अगर प्राणियों को मार के उनको खा रहे हैं तो 2-3 एंगल से वो ठीक नहीं है। पहला कि हम दया की भावना नहीं दिखा रहे। दूसरा, उन प्राणियों को जन्म मिला है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, जैसे बकरियां या जो चिकन होते हैं उनका एक 5-10 साल का जन्म उनका लाइफ स्पैन होता है। अगर हम उनको प्रीमेच्योरली मारते हैं तो उनके प्रगति में हम बाधा डाल रहे हैं। नैसर्गिक रीत्या से वो अपने एक पर्टिकुलर जीवन से दूसरे जीवन में बढ़ रहे हैं। 8.4 मिलियन स्पीसीज में आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। उनको हम रोक रहे हैं, उनकी प्रगति को रोक रहे हैं, उसके कारण हमें रिएक्शन मिलती है। और तीसरे, भगवान खुद बोल रहे हैं भगवद गीता में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रेषित। उसके कारण तुम मुझे सिर्फ पत्र पुष्प अर्पण करो। वो कभी भी नहीं बोलते कि मुझे मांस मच्छी अर्पण करो। चौथा कारण है कि भागवतम में बताया गया है कि जहां जहां नॉन वेजिटेरियन फूड, दारू, गैम्बलिंग और इलिसिट सेक्स, ये चारों चीजें होती है, वहां पे कली का प्रवेश होता है। और पांचवा, सोना, या जहां ज्यादा पैसा होता है। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि ये चारों चीजों को हमने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारा रिएक्शन बढ़ता है। पांचवा कारण है कि जब नॉन वेजिटेरियन हम खाते हैं तो हमारे मन में दया भावना कम हो जाती है, क्योंकि हम किसी और को मार के खा रहे हैं। तो इसीलिए दया भावना हमारे मन में कम हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे तो जो कट्टर नॉन वेजिटेरियन होते हैं, वो तीनों टाइम नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, उनमें जनरली देखा है, मतलब जनरल प्रिंसिपल बता रहा हूँ मैं, ऐसा जरूरी नहीं कि सबको अप्लीकेबल हो, बट जनरली उनके मन में दया भावना कम होती है। तो इसलिए इन 5 कारणों से आचार्य लोग बताते हैं, शिला प्रभुपाद, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, इतने बड़े बड़े आचार्यों ने बताया कि आपने अवॉइड करना चाहिए। अगर आपका स्टेपल फूड है और आप अभी अवॉइड नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, अभी सिर्फ आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते रहो और धीरे धीरे भगवान आपको हृदय में आपको प्रेरणा देंगे ये सब छोड़ने के लिए। क्योंकि ऐसे कई सारे लोग हैं जो जप करते करते उनको भगवान ने प्रेरणा दी है और वो छोड़ चुके। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? ओके, तो जो भक्त अभी ग्रुप में हैं, आप वेजिटेरियन भगवद गीता ग्रुप में हैं, तो प्लीज कंटिन्यू कीजिए संडे के सेशन, क्योंकि अभी सैटरडे के हम हमारे खत्म हो गए हैं, बट संडे को हम 5वां अध्याय में चालू किया है। तो आप लोगों ने अब तक 3रा अध्याय तक पूरा सुना है और 4थे का थोड़ा थोड़ा सुना है, तो आपको कनेक्शन लग जाएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज डाल दीजिए और मैं आपको चाहिए तो वहाँ पर नंबर भेज देता हूँ, ग्रुप में मैं नंबर डाल रहा हूँ। तो अगर किसी को प्रश्न आता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे मैसेज डाल दीजिए, तो मुझे हम पर्सनली बात करके आपको क्लैरिफाई करेंगे। और धीरे धीरे 4था अध्याय पढ़ना चालू कर दीजिए तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और ऐसे कोई है आज सेशन में जिसका व्हाट्सएप ग्रुप में नंबर नहीं है? सबका नंबर है ना, सबको मैसेज मिल रहा है ना? यस, ओके। बाकी सबको? श्रेया, अनुराधा माता जी? यस प्रभु जी, है ग्रुप में है हम। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। तो फिर प्लीज कंटिन्यू कीजिए आप सेशंस में आना और जपा भी चालू कीजिए, जो नहीं कर रहे हैं अभी। कई सारे भक्तों ने जपा चालू कर दिया है, भगवान का नाम जप करना चालू कीजिए, तो इसमें काफी लाभ है आपके लिए। और फिर ऐसे हम संडे को मिलते रहेंगे, संडे को 4:15 बजे, और हर संडे को क्लास रहता है भगवद गीता का, तो हम कल मिलेंगे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत